एक लिखी है और जिनकी चिट्ठी पे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जाने माने राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह यादव है, शिवसेना के नेता और सपोर्टर है। मेरे साथ जाने माने एक्ट्रेस समाज सेविका कुनिका सदानंद जी है। मेरे साथ जाने माने अभिनेता शहजाद खान भी हैं। मैं आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, जिसने उड़ता पंजाब बनाई थी, उसकी भी पूछताछ होगी। देखिए अमीश जी, मैंने तो पहले दिन ये कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने 2019 की अपनी स्टेटमेंट आपको दोहराकर याद कराना चाहता हूँ और हफ्ता पहले आपने चलाई भी थी। मैंने तब भी कहा था ये बॉलीवुड की स्टोरी है। बॉलीवुड के जो नशेड़ी लोग हैं, नशेड़ी गैंग है बॉलीवुड के अंदर एक, उन्होंने हमें पंजाब के लोगों को बदनाम करने के लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का, एक पॉलिटिकल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है। उनका पर्पस पैसा कमाना था। अगर जहां तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स तो वो खुद ही करते हैं बॉलीवुड में। अब तो देखिए जो मिस्टर वर्मा हैं, जो जिनका मेनांटा वर्मा या जो भी हैं, जो इसका प्रोड्यूसर था, वो तो खुद ही ड्रग्स लेता था। मधु वर्मा जो है वो तो खुद ही ड्रग्स ले रहा था। और वो जो खुद ड्रग्स दे रहा था, जो उसका स्टार है, वो आपने ड्रग पार्टी में देख ही लिया, शाहिद कपूर, वो खुद नशा कर रहे हैं। करण जौहर की पार्टी में जो करण जौहर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ये हमारी आज़ादी है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमें बोलने का अधिकार है, अब वो उसकी भी सामने आ गया। वो नशे की पार्टी का तो वो सरगना है, वो गएगा सरगनाओं का, नशे की पार्टी का। एक आरोप। अब जो बात आप अभी आपने टीवी एक न्यूज़ इंडिया ने जो अभी बात कही, आप अमीश जी, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूँ। जो आज सबसे बड़ा सवाल है, सवाल ये नहीं है, सवाल नशे का तो बहुत रह गया, अब तो खुल गया नशा। सवाल ये है कि चुनिंदा लोग चुप क्यों हैं? जो लोग हर बात पे बोला करते थे, वो जो गैंग पहले कार्ड पकड़कर खड़ा हुआ करता था, जो जेएनयू में जाया करते थे, वो जो तख्ती लगा के ऐसे खड़े हो जाते थे, बोला करते जो थे, हर विषय पर ऐसे तख्ती लगा के खड़े हो जाते थे। ये देखिए भारत के अंदर ये गलत हो रहा है। ये देखिए भारत रेप कैपिटल बन गया है। ये देखिए देविस्तान के अंदर रेप हुआ, गलत है। वो लोग कहां है? वो लोग जो रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े थे, वो जो लोग रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े थे, वॉयलेट्स आर रेड। अब आप आए मुद्दे की बात पे अमीश जी। वॉयलेट्स आर रेड जी मनीष जी, अब आप आए। अभिषेक जी, अब आप जानून बात पे आए। अभी देवगन जी जो आपने बात कही, वो कहाँ हैं? वो जो रिया चक्रवर्ती के लिए ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे आई स्टैंड विद रिया चक्रवर्ती। भाई अब वो आप कहाँ हो? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? आपको जब देश के खिलाफ बोलना होता तब तो तख्ती आपके हाथ में आती है, पता क्यों? अमीश जी एक बात आप आज नोट कर लेना, जब मैंने 2019 में कहा था तब भी बहुत लोगों ने कहा था मैं गलत कह रहा हूं, सच्चाई सामने आ गई। आज मैं आपको एक और सनसनीखेज जानकारी देता हूं। ये क्यों उठाते हैं पहले कार्ड? ये पहले कार्ड उठाते नहीं है, इनसे उठवाए जाते हैं। कौन उठवाते हैं? जो बॉलीवुड को फंडिंग कर रहे हैं। कौन फंडिंग कर रहे हैं? जो इस बॉर्डर के पार बैठे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो फंडिंग करते हैं। और उन्हीं के इशारे के ऊपर मुल्क को बदनाम करने के लिए इनके हाथ में पहले कार्ड पकड़ाए जाते हैं। उन्हीं ने बदनाम करने के लिए हमारे पंजाब और पूरे देश में सिखों को बदनाम करने के लिए ये साजिशें रची। तो ये तो गुलाम है उनके, ये कोई बॉलीवुड के स्टार नहीं है, ये तो गुलाम है उन लोगों के, जिन लोगों के दम पर ये मूवियां बनती हैं, जिनके पैसे के दम पर ये मूवियां बनती हैं। शहजाद खान जी और फिर कुनिका सदानंद जी। शहजाद खान, पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बॉलीवुड का नाम बदनाम कर दिया। इसको कहने में तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को कवर फायर दिया गया, इन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहावत है बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। देखिए यहाँ पर बकरे और ये सब की बात क्यों हो रही है? ये सब भारत की बेटियां हैं, जिन जिन का नाम आप ले रहे हैं, आज आप जो पूरे दिन भर जो चला रहे हैं, वो भारत की बेटियां हैं। इस तरह से बिना सबूत के, बिना उसके आप भारत की बेटियों को कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? ये बॉलीवुड में काम करते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बट भारत की बेटियां, उनका सम्मान, उनके रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है। बिना किसी सबूत के, बिना इसके आप नाम उछाले जा रहे हैं सबके। आप मुझे बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्यों टारगेट की जा रही है? मैं आपको चैट पढ़ के बता देता हूं। देखिए जब से मैं आपको आप जिनको बॉलीवुड की बेटियां कह रही हैं, देश की बेटियां कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये देश की बेटियां हैं। लेकिन अगर बेटियां गलत काम करें तो बोलना पड़ता है मुंह पर आकर। कौन सी बेटी कहती है कि क्या तुम्हारे पास माल है, और कौन सी बेटी कहती है हां घर पर है लेकिन मैं अभी बांद्रा में हूं?
कौन सी बेटी कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूं, और कौन सी बेटी कहती है हाँ प्लीज? ऐसे ही लिखा है दीपिका पादुकोण ने। कौन सी बेटी कहती है कि अमित के पास है, वो ला रहा है? कौन सी बेटी कहती है हैश ना, हैश एक ड्रग है? कौन सी बेटी कहती है वीड नहीं चाहिए मुझे, हैश चाहिए, यानी वीड तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है, हैश और भेज दो मुझे? कौन सी बेटी कहती है ऐसा शहजाद? ये सारी एजेंसीज बैठी थी पहले, किस घर में कौन सी बेटी कहती है मुझे बताइए ना। सुसाइड किया है, ये जो भी है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये चैट अवेलेबल है हुई कि हमारा बच्चा सुशांत जो है उसने, मैं वो चैट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात, सिंपल सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सिरसा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब को क्यों बदनाम किया गया। आई टोटली अग्री विथ हिम। अगर वो टाइटल वो जो रखा गया वो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि ये चैट है, ये शुरुआत कहां से हुई कि हमारा बच्चा सुशांत जो है वो उसने